हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशि सर्स। तो आज का ब्लॉग है भाई दूज ब्लॉग और इस ब्लॉग में मिलने वाला है आपको बहुत कुछ। और इन बच्चों ने जो मस्ती करी और जिस तरह से इन्होंने अपने भाइयों की दौज करी है उसे देखने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो आइए फिर देखते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले बना रही हूँ ये ब्रेड के दही बड़े। इसका वीडियो भी चैनल पर जल्दी ही आने वाला है। ये जितने सिंपल है बनाने में उतने ये खाने में टेस्टी भी हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सुबह उठकर इस चौकी के सामान को हटाया, क्योंकि धनतेरस को लगाते हैं दिवाली की चौकी और भाई दूज वाले दिन इसको हटाना होता है। इस सामान का मैंने क्या किया है वो आप मेरी वीडियो माता रानी की चौकी कैसे हटानी है उसमें आप देख सकते हैं। सेम वही सब कुछ करना होता है इस सारे सामान का भी। तो मैं उसको लिंक इसमें डाल दूँगी आई बटन में, तो आप वहाँ से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही काम किया मैंने। उस वीडियो को आप ज़रूर चेक करें जो मैंने नवरात्रि में बनाई थी कि चौकी को हटाएं तो उसका क्या करना है। तो उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो ये लक्ष्मी गणेश जी हैं इन्हें यहाँ से हटा के अपने मंदिर में स्थापित कर लेना चाहिए पूरी साल के लिए। तो इन्हें मैंने अपने मंदिर में रख लिया है और ये पूरी साल धनतेरस तक मेरे मंदिर में ही रहेंगे। और ये इत्र भी मैंने मंदिर में ही रख लिया। तो यहाँ साफ करके और यहाँ पे इस तरह से ये चौक आटे से बना रही हूँ मैं। और जब यहाँ मैं चौक बना रही हूँ, अगर जब भी हम कोई चौकी भगवान जी की हटाते हैं तो वहाँ हमें इस तरह से चौक बनाना होता है। अगर आपको इस तरह से चौक बनाना नहीं भी आता है तो आप केवल स्वास्तिक बना दें वहाँ पर हल्दी से या इस तरह से आटे से। तो ये सब करने के बाद मैं फिर सीधा अपने खाने की तैयारी में लग गई। तो यहाँ बनाई है मैंने वेज बिरयानी, मटर और पनीर की कचौड़ी, दम आलू, काशी फल और ये ब्रेड के दही बड़े। तो यहाँ 1 से 1:30 बज गया था। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे बहन और भाई को आने में लेट था, वो शाम तक ही आ रहे थे, तो इसलिए मैंने गोला मंस के रख लिया। क्योंकि जब तक हम दूज या राखी नहीं करते हैं तो कुछ खाते नहीं हैं और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो इसलिए फिर मुझे दवा खानी थी। तो यहाँ मैंने पहले गोले मंस के रख लिए। और कहानी मेरी सास सुनाती हैं हमेशा से। तो यहाँ गोले पे मैं कलावा लगा रही हूँ तिलक करके। ये 4 गोले मेरे इस तरह से हैं। 2 मेरे भाई हैं, 2 मेरे मौसी के बेटे हैं, मैं उनकी भी दौज करती हूँ। तो इस तरह से ये 4 गोले हैं। तो सबके भैया बहन आ रही, सबकी बहन आ रही है, माँ हमारी बहन आ है, कोई देखे सबकी बहन आ रही है, हमारी बहन ना है, हम भी तो खाते। तो वैसे तो मम्मी सुनाती हैं हर साल कहानी, लेकिन ये थीम हमारी पंडितानी है तो इन्होंने सुना दी। तो शाम की हो गई थी 3 से 4। तो ये लोग आ गए। ये मेरी बहन है और इसे तो आप जानते हैं, इसका ब्लॉग दिखा था आपने बर्थडे का। और ये मेरी भतीजी मान्या, वैसे से हम परी कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बच्चों से हमने कराई दौज। वैसे मेरे ससुराल में दौज नहीं होती है, तो पिछली साल मेरी भतीजी थी तो सिर्फ मैंने टीका करा लिया था। तो 1 साल काफ़ी अच्छे से निकल गई। सबसे पहले गुनगुन ने दौज करी और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने अच्छे से कर रही है ये। क्योंकि मुझ पे और मेरी से जो छोटी बहन है, हम पर ही 2-2 बेटे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने अच्छे से, वरना ये राखी के टाइम पे तो इन्होंने रो रो के ही घर भर दिया था, लेकिन दौज बहुत अच्छे से करी। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ने बहुत अच्छे से। अब यहाँ परी का नंबर आ गया है और आप इसे भी देख सकते हैं वो कितना खुश होके कर रही है। मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। उन्हें बहुत लगता था जब हम दौज करते थे, दौज का टाइम आता था तो उन्हें लगता था कि हमारी भी कराओ, लेकिन मेरी ससुराल में नहीं होती।
लेकिन मेरी ससुराल में सबसे अच्छी बात है कि मम्मी ना कभी इस चीज़ को बहुत उससे नहीं लेती हैं कि नहीं मेरे यहाँ नहीं है तो तूने क्यों करा ली। ऐसा मेरे ससुराल में नहीं है। और पिछली साल सिर्फ मैंने टीका कराया था परी से, फिर वो 1 साल अच्छे से निकल गई, तो इसलिए इस साल गोला मनसवा दिया। अब यहाँ हम लोग कर रहे हैं, तो मैं बड़ी हूँ तो सबसे पहले मैं टीका करती हूँ। हम 3 बहनें हैं, लेकिन दिवाली की वजह से सब इतने थक जाते हैं, तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर और मेरा भाई आसपास ही रहते हैं, तो इसलिए हम तीनों दौज कर लेते हैं। और जो मेरी से छोटी सिस्टर है वो अलीगढ़ में रहती है, तो जो मेरा सबसे छोटा भाई है वो उसके पास चला जाता है। तो इस तरह से हम दौज पे पाँचों नहीं मिल पाते, लेकिन हम राखी पे हम पाँचों एक साथ होते हैं, क्योंकि राखी हम पाँचों एक साथ ही करते हैं। लेकिन गोले का तो ये होता है कि हम मंस के भी रख लेते हैं और बाद में मिलती हैं तो दे देते हैं, लेकिन राखी तो बांधनी ही होती है, तो इसलिए राखी हम पाँचों एक साथ ही मिलते हैं, चाहे हम नोएडा करें या हम हाथरस करें। लेकिन दौज में मैं और मेरी छोटी सिस्टर और ये मेरा बड़ा भाई है, यही हम तीनों एक साथ ही कर पाते हैं, और वो दोनों एक साथ कर पाते हैं। हम मिस तो एक दूसरे को बहुत करते हैं, लेकिन दिवाली के चक्कर में इतने सब थक जाते हैं, तो मैंने यहाँ इसकी पिक्चर लगा दी है दोनों। ये सबसे छोटा भाई है हम पाँचों में, और ये सिस्टर मुझसे छोटी है। हम 3 बहनें बड़े हैं, भाई हम तीनों से छोटे हैं। तो इस तरह से दौज हो गया। अभी आप यहाँ देखिए कि बुआ ने इतनी मेहनत से रंगोली बनाई और भतीजी ने उसे 1.5 मिनट भी नहीं लगाया बिगाड़ने में, और घर को तहस-नहस और रंगोली को आप देख सकते हो कि उसने क्या किस हाल से ख़राब करी है, देखो आप। और जितनी भी घर में रंगोली बनी थी सारी उसने बिगाड़ दी। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे यही करते हैं। और यहाँ कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई, तो दौज भी काफ़ी अच्छे से हो गई। तो सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से हो गए। आई होप कि आपको मेरी ब्लॉग्स, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।